देन आपकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लिसनिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, वर्क एथिक एंड लीडरशिप। पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स में इंपॉर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिकेशन पावर अच्छी नहीं हुई तो हम किसी से अपने थॉट शेयर नहीं कर सकते, अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम हमारे थॉट्स बता सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बता सकते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है हमारी लाइफ में, जो भी सिचुएशंस आ रही है उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहा तो हम जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देन थर्ड पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा और मोटिवेटेड रहेंगे हम। हमारा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। देन लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर कोई हमसे थॉट शेयर कर रहा है कुछ, तो अगर अच्छा थॉट है, अगर उसकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे अच्छे से सुनना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करें और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको नेगलेक्ट करें, और हम कॉन्फिडेंट रहें, हमें मोटिवेशन मिलता है पॉजिटिव एटीट्यूड से। किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कैसे करें, वो स्किल्स आना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है। देन है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में ये होता है कि अगर कुछ भी नई चीज़ हुई है, अगर कुछ नई सिचुएशन क्रिएट हुई है तो उसको ईजिली अडॉप्ट कैसे करते हैं, उस चीज़ में ढल जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। कुछ नया ट्रेंड आया है या कुछ क्रिएटिव चीज़ें हो रही है इन्वायरमेंट में, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को अडॉप्ट करना भी आना चाहिए। देन वर्क एथिक्स। वर्क एथिक में मतलब अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एथिकली वर्क करें, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस अपने बनाए हैं उनको प्रॉपरली फुलफ़िल करें। जैसे कि कई बार अपना डेली रूटीन होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं कि ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। अगर ये सब नहीं करते हुए हम प्रॉपरली वर्क करें, जो रूल्स और रेगुलेशंस हमने बनाए हैं उसके ऊपर प्रॉपरली चलें, तो वर्क एथिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने वर्क एथिक्स को फॉलो करना। दैन लीडरशिप। लीडरशिप स्किल अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। अगर हम किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं तो हमें लीडरशिप क्वालिटी, जिससे कि हम सामने वाले को इंस्पायर कर सकते हैं, उसे एनकरेज कर सकते हैं, कुछ अपने जो गोल है उसको अचीव करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे डील करना है, हम उसको ये गाइड कर सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी भी होना बहुत ज़रूरी है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। देन हमारा सेकंड पॉइंट है rapport. Rapport is a relationship characterized by agreement, mutual understanding or empathy that makes communication possible or easy. A friendly relationship in which people understand each other very well. rapport मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर और मैनेजर या जो भी कलीग्स हैं उनके बीच का तालमेल कैसा है, या किसी के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, किसी के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, तो इसका मतलब होता है rapport. Rapport is a relationship characterized by agreement, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी दैट मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल और इजी। rapport वो तालमेल होता है जो कुछ एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है या किसी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है, किसी की सोच एक जैसी है, किसी की थिंकिंग एक जैसी है, आपस में बहुत अच्छी बन रही है, तो ये चीज़ें rapport में आती है। फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ये रिलेशनशिप होता है rapport. इंपॉर्टेंस क्या होती है rapports की? कम्युनिकेट रेगुलरली, ask questions, listen to your team member, provide personal support, remember details, accommodate individual differences, show appreciation, have fun and laugh. सो कम्युनिकेट रेगुलरली में क्या हुआ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहे हैं अपन तो अपने मैनेजर से अपनी रेगुलर कम्युनिकेशन होनी चाहिए।
वो हमें हर चीज़ के लिए गाइड करें, हर चीज़ हमें कम्युनिकेट करके बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस आए हैं या क्या चेंजेस करने हैं। हर चीज़ की अपडेट हमें रेगुलरली कम्युनिकेट करके दें, जिससे कि हमारा तालमेल उनसे अच्छा रहेगा। देन आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको क्वेश्चंस करने का हक होता है कि वो क्वेश्चंस पूछें उनसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों हुए हैं, हम क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रेगुलरली इस तरीके से अगर वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनका रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। लिसन टू योर टीम मेंबर्स। अपने जो टीम मेंबर्स हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनको सुनना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सुनना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए। अगर वो कुछ चीज़ गाइड कर रहे हैं तो उसे भी अडॉप्ट करना चाहिए, उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दैन प्रोवाइड पर्सनल सपोर्ट। अगर किसी कलीग को हेल्प चाहिए तो उसे पर्सनली सपोर्ट भी करना चाहिए, इसी से हमारा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। रिमेंबर डिटेल्स। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी जो डिटेल्स हैं या छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो हमें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी के थ्रू हमारा जो रिलेशनशिप है उसकी हम छोटी छोटी डिटेल्स ही भूल जाएं, तो उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए। दैन एकोमोडेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर किसी का अलग अलग काम करने का तरीका होता है, हर किसी की डेजिग्नेशन अलग होती है, हर किसी की पोस्ट अलग होती है, तो उस जो वो जो डिफरेंस है उसे मेंटेन करके वर्क करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है तो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा या दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड इतना अच्छा रखना चाहिए कि दोनों के बीच का जो गैप है वो फील ही ना हो और बहुत अच्छे से हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर पाएँ। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता है। शो एप्रिसिएशन। अगर हमारा लीडर अच्छा है या हमारा मैनेजर अच्छा है तो हमें बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है तो हमें एज अ बोनस या एज अ रेमुनरेशन हमें बहुत इन सब चीज़ों से उसे मोटिवेट करना चाहिए, या ओरली बोल के या पब्लिक में जस्ट कि आज ये टारगेट फुलफिल हुआ है तो बहुत अच्छे से इन्हें सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, या ये इन सब चीज़ों से अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि रिलेशनशिप अच्छे से बिल्डअप रहे। हैव फन एंड लाफ। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इतने अच्छे से सब कुछ चलेगा देन बहुत अच्छे से फन वर्क होगा। और जैसे कि अगर कहीं बहुत ही सीरियस वर्क हो रहा है या कहीं बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है या बहुत टारगेट बेस्ड वर्क है तो वहीं पे थोड़ा भी वाइस वर्सा थोड़ा सा एंजॉयमेंट होना चाहिए। जैसे एचआर के थ्रू कुछ वीकेंड्स में गेम्स प्लान होना चाहिए, या कुछ स्पोर्ट्स या छोटे छोटे जो भी फन गेम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छे से बना रहे और सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको काम करने में मज़ा भी आए। देन Interview skills are the ability to interact with the employer or interviewer and show them why you are the best fit candidate for the job role. Your interview skill given interviewer insight into how you will communicate in the workplace and solve problem. इंटरव्यू स्किल्स में क्या होता है, हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं एम्प्लॉयर से, इंटरव्यूअर से, और उन्हें हम बता पाते हैं कि हम बेस्ट फिट कैंडिडेट हैं उस जॉब रोल के लिए जिन लोगों के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। योर इंटरव्यू स्किल्स गिव इंटरव्यूअर इंसाइट इनटू हाउ यू विल कम्युनिकेट इन द वर्क प्लेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इंटरव्यू की नज़रों में हम ये बता पाते हैं इंटरव्यू की मदद से कि हम जिस वर्क प्लेस पे काम करेंगे वहाँ पे हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम्स जो आएंगी उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, हम जो भी सिचुएशंस आएंगी उनसे डील कैसे करेंगे। इंटरव्यू में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फेस टू फेस ये सारी चीज़ें हम उन्हें बता सकते हैं, इसलिए इंटरव्यू स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू स्किल्स का फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च कैपेबिलिटी। रिसर्च कैपेबिलिटी मतलब हम अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में हम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं देन हमें उस चीज़ के बारे में प्रायर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस कंपनी में क्यों जा रहे हैं, जैसे अगर वहाँ इंटरव्यूअर ने हमसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, देन हम एबल होने चाहिए उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि हम इस सिचुएशन में या इस पोजीशन पे हम फिट रहेंगे, फिट कैंडिडेट रहेंगे कि हम उस जॉब रोल को प्रॉपरली कर पाएँ। हम जिस भी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें उससे प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कंपनी किस प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती है या इस कंपनीज़ के क्या क्या
रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो वहाँ की हमें पहले से रिसर्च करके फिर इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। रिसर्च कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू स्किल्स में शामिल होना। देन सेकंड पॉइंट है इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपरेशन। हमें अपने इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर होना चाहिए। लाइक इंटरव्यू में अगर अपन गए हैं तो हम इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें कि जो नॉर्मल सी क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं जो एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन पहले से ही करके जानी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो हमारी टोन पे, हमारी पिच पे बहुत ध्यान देता है कि हम किस वे में बात कर रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है, हम किस टोन में बात कर रहे हैं, हमारा एक्सेंट कैसा है। और ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती हैं कि हम हमारे आइडियाज़ को कैसे क्लियरली उन तक पहुंचा रहे हैं, उनसे हम अपने आइडियाज़ को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ज़्यादा फास्ट बोलना भी हमारे कॉन्फिडेंस को लो बताता है, जबकि हमें कामली, प्रॉपरली, अच्छे से बात करके हमारे आइडियाज़ को उनकी तरफ सर्व करना चाहिए ताकि वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो और अच्छे से वो समझ पाएँ। ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ज़रिया होता है कि हम एक कामली वे में उनसे कम्युनिकेट करें, ना कि बहुत हार्शली और हाई पिच में बात करें। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है कि हम अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं, देन हमने जैसे ही इंटरव्यू रूम में एंटर हुए हैं तो एम्प्लॉयर का सबसे पहला अटेंशन जाता है हमारे नॉन वर्बल क्लूज़ पे, जो कि होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे पोस्चर कैसा है, हमारा गेस्चर कैसा है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा आई कांटेक्ट। जैसे कि अगर हम इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, देन हमने अगर पैर क्रॉस्ड करके बैठे हैं, पैर पैर के ऊपर पैर रख के, पैर क्रॉस लेग करके बैठे हैं, तो वो हमारा नर्वसनेस शो करता है। इसलिए हम अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करके हमारे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए और हम बहुत कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चंस को आंसर करें। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं ये सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू में, क्योंकि अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं दैट मीन्स हमें पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कहीं हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं दैन हम 10-15 मिनट प्रायर पहुंच जाएं, और हमें 10 to 15 मिनट्स बफर टाइम के लिए भी रखना चाहिए कि हम अगर कभी कहीं ट्रैफिक में फंस जाएं या टायर फ्लैट हो जाए, टायर पंचर हो जाए या वॉट एवर, कुछ भी एक्सक्यूज़ हो सकता है। इसलिए हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना आना चाहिए कि हम ऑन टाइम वहाँ पर पहुँच जाएँ। हमें इंटरव्यू में मोस्टली ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम हमारे टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल रहें। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ में। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द एबिलिटी टू स्टे कॉन्फिडेंट इन योर स्किल्स एंड एबिलिटी। अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हमारी स्किल्स और एबिलिटी, नो डाउट हम बहुत कॉन्फिडेंट शो होते हैं हमारी स्किल्स और एबिलिटीज़ को लेके। क्योंकि जब हम हमारी स्किल्स और एबिलिटीज़ को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे तो इंटरव्यू को नो डाउट बहुत ही ट्रस्ट फील होगा कि हाँ, ये अपने आप में बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है, और ये हमारा प्लस पॉइंट रहेगा इंटरव्यू में। जैसे कॉन्फिडेंट रहने के लिए हमें जाते से ही अगर हमारा एम्प्लॉयर है देन हम उससे हैंडशेक करें, उससे आई कांटेक्ट करके बात करें और बहुत कामली बात करें, बहुत स्लोली बात करें, ताकि वो अच्छे से हमारे आंसर्स को समझ पाए और वो भी इस चीज़ को प्रिटेंड कर पाए कि हमारी स्किल्स को लेके और हमारे नॉलेज को लेके हम भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमारे एक्सपीरियंस को लेके, हमारे नॉलेज को लेके हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए। देन पॉइंट इज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब हमारी, अगर हम इंटरव्यू में गए हैं तो सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हम क्वेश्चंस का आंसर करें, हमें जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो हमारा इंटरव्यूअर है, उसकी भी हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्या क्वेश्चन कर रहा है हम प्रॉपरली नहीं सुनेंगे तो हम हमारा आंसर फ्रेम कैसे कर पाएंगे। तो अगर वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है या कुछ हमें बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमें सुनना भी बहुत ज़रूरी है और उनके क्वेश्चन को प्रॉपर लिसन करके
देन हम हमारा आंसर फ्रेम करेंगे और उनको अकॉर्डिंगली आंसर कर पाएंगे. सो इट इज़ important to listen every small aspect of a interviewer. पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारा है इंटरव्यू के चलते, देन इट इज़ चांसेस हमारे ज़्यादा हैं कि हम इंटरव्यू में हायर हो पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने आपकी लास्ट प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी, देन बजाय हम उसे नेगेटिव चीज़ें बताएं, इसके बजाय हमें उसे पुराने इंस्टीट्यूशन की पॉजिटिव चीज़ें बतानी चाहिए. ये एक अच्छा तरीका होता है इन क्वेश्चंस को आंसर करने का, कि उनके माइंडसेट में ये रहे कि हाँ, ये नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देके पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करता है. तो अगर ऐसा कुछ आंसर आंसर अगर आपसे क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाए, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करें, ना कि नेगेटिव वे में. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोलाइटनेस. बीइंग अ पोलाइट नेचर हमारा इंटरव्यू स्किल होना चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट स्किल होता है पोलाइट रहना इंटरव्यू के दौरान. अगर हम हमारे एम्प्लॉयर के अलावा भी हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है हमारा, जैसे कि अगर हमने एंटर किया है, देन हमारा रिसेप्शनिस्ट से इंटरेक्शन होता है, तो उसको हमें पोलाइटली बात करनी है उनसे. और एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू रूम के दौरान, तो हमें उन्हें ग्रीट करना चाहिए जस्ट टू थैंक्स दैम. एंड अगर हमारा इंटरव्यूअर से भी हम बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू सेटल होता है और हमारे हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑनेस्टी. बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है इंटरव्यू के दौरान ऑनेस्टी. अगर हमें कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है इंटरव्यू के दौरान, तो हमें उसे बहुत ऑनेस्टली आंसर करना चाहिए. जो भी सच्चाई है, जो भी सच है, उसी को लेके हमें आंसर करना चाहिए, ना कि कुछ गलत फ्रेम बनाना चाहिए, ना कि इमेजिनरी कुछ गलत वे में आंसर करना चाहिए. ऑनेस्टी अगर हम अभी रखेंगे, देन हमारा इंटरव्यू आगे जाके भी बहुत अच्छे से सक्सीड होगा. अगर हमने स्टार्टिंग में कोई झूठ बोल दिया, देन आगे जाके उसी चीज़ को हम कंक्लूड करते करते और भी झूठ फ्रेम करेंगे. इसलिए हम स्टार्टिंग से ही जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हम ऑनेस्टी से अगर आंसर कर रहे हैं, तो इट इज़ वेल एंड गुड, हमारा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से जाएगा. सो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं इंटरव्यू के लिए. अगर हम इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं, देन ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, देन हमारा इंटरव्यू बहुत ही बेस्ट जाएगा. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल मीडिया मैनेजमेंट. उसका मीनिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंटेंट, शेड्यूलिंग इट्स publishment, developing a strategy, interacting with users, growing reach, and monitoring the performance of a company's account on a social media. It enables you to build relationship with subscriber and the publish relevant posts. सोशल मीडिया मतलब क्या होता है? हम सबको थॉट आएगा माइंड में सोशल मीडिया सुनती, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारी सोशल साइट्स होती हैं जो हम नॉर्मली आज डेली लाइफ में हर कोई यूज़ करता है. तो इसमें सोशल मीडिया क्या होता है, उस पर वो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसमें अपन कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं. देन जो हमने कंटेंट क्रिएट किया है उसको पब्लिश कब करना है, उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको बनाने की, ये सारी चीज़ें फ्रेम होती है. इंटरेक्टिंग विथ यूज़र्स, उसके यूज़र्स को, जैसे अगर हमने कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया है, तो जो सोशल साइट्स के यूज़र्स हैं उन तक हमें कैसे रीच करना है, उन लोगों तक हमने रीच कैसे किया. देन लोगों से इंटरेक्ट करना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, या उनसे इंटरेक्शन हो सकता है अपना सोशल मीडिया के थ्रू. और उसी चीज़ को मॉनिटरिंग करना मतलब उनके ऊपर गाइड करना कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारी कंपनी का अकाउंट है जो सोशल मीडिया पे जो रन कर रहा है उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसके बारे में फीडबैक कैसा है यूज़र्स का, ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये रिलेशनशिप यूज़र्स के बीच में और सब्सक्राइबर्स के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या हमारे पेज के रिगार्डिंग, हमारे कंटेंट के रिगार्डिंग हमें फीडबैक मिलेगा, रिव्यूज़ मिलेगा कि हम किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और उसके रिव्यूज़ क्या हैं. सोशल मीडिया में ये सारी बातें कवर होना बहुत ज़रूरी हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस क्या होती है सोशल मीडिया की? पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सोशल मीडिया कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सो फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ सीकिंग बिहेवियर. सेकेंड इज इंक्रीजिंग डिप्रेशन एंड एनजाइटी. थर्ड इज अनरियल स्टैंडर्ड्स फॉर अपीयरेंस. एंड लास्ट वन इज कल्चर ऑफ पॉपुलर. हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ सीकिंग बिहेवियर. इसमें हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू?
जैसे कि अब सोशल मीडिया में हमारा मेन गोल क्या होता है कि हम बहुत दूर तक या बहुत वर्ल्ड वाइड हम हमारी पॉपुलैरिटी स्प्रेड कर सकें, या हमारा कुछ प्रोडक्ट है तो उसे हम वर्ल्ड वाइड पहचान करा सकें उसकी। सो मेन गोल क्या होता है सोशल मीडिया पे अगर अपना कुछ कंटेंट पोस्ट करने का, कि हम वर्ल्ड वाइड उस चीज़ का प्रचलन कर सकें, और ना कि एनोनिमिटी को इनकरेज करें। एनोनिमिटी मतलब अपना ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को हम छुपाएंगे या कुछ। अगर हम सोशल मीडिया पे आए हैं दैट मीन्स हमें अपना वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना है प्रोडक्ट और हमारी पॉपुलैरिटी। और यही सब करते करते जब हमें लोगों से रिवर्ट मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं, देन हमारे ऑब्सेशन बन जाता है, ये हमारी आदत हो जाती है कि हम नया नया कंटेंट और बेटर पोस्ट करें सोशल मीडिया पे, जिससे हम और पॉपुलैरिटी मिले। देन सेकंड पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग डिप्रेशन एंड एनजाइटी। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च में ये पाया गया है कि आजकल जो भी फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, जो भी एप्लीकेशंस हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी ये सारे एप्लीकेशंस कंटिन्यूसली या फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को या उन जनरेशन को बहुत इफ़ेक्टिवली ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। उनको स्ट्रेस होना नॉर्मल है, उनको एनजाइटीज़ अटैक्स होते हैं, उन्हें डिप्रेशन ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वो लोग जो कि इन चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का एक्सेस होना नो डाउट डिसएडवांटेज होता ही है, ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के ऊपर हावी होगा। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को डिप्रेशन और एनजाइटी उनकी लाइफ में बढ़ रही है। देन थर्ड इज़ अनरियल स्टैंडर्ड फॉर अपीयरेंस। सो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू अनरियल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। अनरियल स्टैंडर्ड्स मतलब कि एक्चुअल में अपने लाइफस्टाइल क्या है और हम सोशल मीडिया पे क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं लोगों के सामने। ऐसा माना जाता है कि हम अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, वो कंपैरेटिवली हमारी डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्चुअल लाइफ जो हमारी है, हम वो चीज़ें नहीं पोस्ट कर रहे हैं, अनरियल स्टैंडर्ड्स पोस्ट कर रहे हैं, जिससे कि इंसान को पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी मिल रही है। यहाँ पे बहुत मटेरियलिस्टिक कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है कि एक्चुअल में है कुछ और दिखाया कुछ और है। बहुत ही फेक चीज़ें प्रिटेंड हो रही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जिसका जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं अपनी इमेज, जैसे कि बहुत से लोग इंस्टेंट पोस्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक कि वो बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली और थॉटफुल हैं, रिच हैं, एक्सेट्रा, जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी XYZ वो प्रिटेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जबकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली वो अपने आप को फेक या अनरियल पोर्ट्रे कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी। वो ये सब चीज़ें बस पॉपुलर होने के लिए फेक प्रिटेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि डिसएडवांटेज हुआ इसका। डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं और नेगेटिव यूज़ भी बोल सकते हैं इसे। देन फोर्थ पॉइंट इज़ कल्चर और पॉपुलैरिटी। सो पॉपुलैरिटी का कल्चर कैसे डेवलप होता है कि आजकल हर कोई अपनी अपनी प्रोफाइल ऐसे डेवलप कर रहा है जस्ट लाइक उसकी लाइफस्टाइल बहुत कूल है। हर इंसान अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से एडिट कर रहा है, इस तरीके से उसे मेंटेन करके चल रहा है कि वो बहुत कूल लगे, उसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी गेन हो। और अगर हम हमारी प्रोफाइल बहुत ही अपडेशन करना चाहते हैं या पॉपुलैरिटी होती है, सो हर कोई अपने अपनी कंटेंट का एडवर्टीज़मेंट सेलिब्रिटीज़ से करवाता है। अगर सेलिब्रिटीज़ किसी कंटेंट में ऐड ऑन हो रहे हैं दैट मीन्स वो बहुत ही पॉपुलैरिटी और बहुत ही पॉपुलर ऐड बन सकता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्या फैक्टर्स होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली यहाँ पे 4 डिस्कस किए गए हैं। सपोर्ट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल ग्रोथ, कोलैबोरेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पर्सनल ब्रांडिंग। सो अगर हमें हमारे सोशल मीडिया के कंटेंट को इम्प्रूव करना है, अगर हमें सोशल मीडिया की टेंडेंसी को इम्प्रूव करना है, तो हमें सबसे पहले अपना खुद की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे खुद के बिलीव्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम उस बिलीव्स पे, उस अंडरस्टैंडिंग पे आगे प्रोसेस कर पाएंगे, उन बिलीव्स को फॉलो कर पाएंगे। तो ही हमारा खुद से सपोर्ट रहेगा और सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमारा खुद का रिफ्लेक्शन उस कंटेंट में या उस प्रोसीजर में दिखेगा। देन सेकंड इज़ पर्सनल ग्रोथ।
सो पर्सनल ग्रोथ में हमें ये खुद से कमिटेड होना चाहिए कि हम हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, हम हमारी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, हमारा जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, कुछ नया अपग्रेडेशन लाएंगे हर टाइम, और सेल्फ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे। हमारी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर हम कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो। थॉट्स अच्छे होने चाहिए हमारे, थॉटफुल। अगर कुछ नया चल रहा है ट्रेंड में, या कुछ नया ट्रेंडी वीडियोस चल रहा है, या कुछ कल्चर चल रहा है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हम पोस्ट नहीं करें। जो चीज़ें रिलायबल है डेली लाइफ से वही चीज़ें हम पोस्ट करें, और जो कि वैलिड हो। इस टाइप के कंटेंट से हम हमारी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। देन थर्ड इज़ कोलिबरेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा सोशल मीडिया पे एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। कोलिबरेटिव मतलब हम बहुत ही कोलैब कर सकें इजीली दूसरों से। अगर हमें कोई कोलिब्रेशन ऑफ़र कर रहा है, या हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही पॉजिटिवली उससे रिएक्ट करना चाहिए। कि अगर कोई फॉलोवर्स है हमारा, तो हम उससे बहुत अच्छे से कोलैब करें। अगर कुछ कंटेंट साथ में प्रिपेयर करना है, कोलैबोरेशन, अगर हम कोलैब कर रहे हैं उसके साथ, तो हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि हमारे फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे और हमारी सक्सेस को भी हम इजीली बहुत अचीव कर पाएंगे। देन फोर्थ इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में ये है कि हम हमारा अगर कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो पर्सनली ब्रांड हो, हमारा खुद का पर्सनल ब्रांड हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी का कॉपीराइट कॉपी कर रहे हैं, या किसी और कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। हमारा खुद का एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, जिससे कि हमारी सोशल मीडिया में अलग ही इमेज बने, हमारी अलग ही कैटेगरी हो। हमारी अलग कैटेगरी डेवलप होगी तो हम नो डाउट ईजिली पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे सोशल मीडिया। सो इन सब चीज़ों में पर्सनल ब्रांडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है।